गुड मॉर्निंग आप सबको। वेलकम टू सक्सेस पावर कंपटीशन क्लासेस। कल हम लोग नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख रहे थे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमने कल इंट्रोडक्शन देखा था और मैंने जैसे आपको बताया था कि कभी भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुणों के बारे में अगर चर्चा करें हम या फिर विचार करें तो वहाँ पे हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। और जब उन्हीं गुणों को उस व्यक्ति या वस्तु से अलग हटकर उन पे अलग से विचार किया जाता है तो उस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हमने कल देखा था, जैसे क्रूएल किंग, यहाँ पर राजा के गुण की बात हो रही है कि वो बहुत निर्दयी है। और जब इसी गुण को अलग हटकर केवल इस गुण के बारे में अगर हम लोग विचार करेंगे तो इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये जो था क्रूएल्टी, निर्दयता, वैसे ही एक वर्चुअस मैन लिखवाया था मैंने, वर्चुअस मैन। और हमने उसमें देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दो पार्ट थे। पहला मैंने बताया था आपको कि एक एट्रीब्यूट नाउन था और एक वर्बियल नाउन था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दो पार्ट थे। पहला एट्रीब्यूट नाउन, अभी मैं बताता हूँ एट्रीब्यूट नाउन का मतलब क्या होता है। और दूसरा था वर्बियल नाउन। ये तो नाम से ही आपको कुछ इसका आइडिया लग रहा होगा कि नाउन कैसा होगा, फिर भी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब आते हैं पहले नाउन पे, एट्रीब्यूट नाउन। देखिए, जो भी नाउन गुण बताते हैं उनको एट्रीब्यूट नाउन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि ये जो नाउन होते हैं ना, ये एडजेक्टिव या फिर कॉमन नाउन या वर्ब उससे बनते हैं या फिर उनके डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि कोई भी वैसा शब्द जो किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का हो और उसको चेंज करके हम किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में बनाते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, आपको पता होगा। ऐसे ही नाउन को उनमें बस चेंज क्या करते हैं, या तो उसमें सफिक्स लगा देंगे। सफिक्स मतलब हिंदी में हम लोग जानते हैं प्रत्यय होता है जो शब्द के लास्ट में लगता है और फिर उसका मीनिंग कुछ और बन जाता है। यहाँ पे एक चार्ट की हेल्प लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट से क्या बना है, इम्पोर्टेंस। तो ये जो नाउन है ये हमारा एट्रीब्यूट नाउन है। एट्रीब्यूट नाउन मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लास्ट में यहाँ पे सफिक्स क्या लगा है, ये सफिक्स है, सफिक्स एंस लगा है, ANCE लगा है। इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंस बना, रिलक्टेंट से बना। ये रिलक्टेंट एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, रिलक्टेंट मतलब असंतुष्ट। रिलक्टेंट मतलब उसी से ये रिलक्टेंस बना है। जैसे ब्रिलियंट हो गया, उससे ब्रिलियंस बना है। अब यहाँ पे MENT वाले सफिक्स देखते हैं। मैनेज, मैनेज मतलब संभालना, और ये संभालना एक वर्ब होता है, ये वर्ब है। देख रहे हैं आप, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है और इस पार्ट ऑफ स्पीच से हम लोग मैनेजमेंट बन गया। मैनेजमेंट क्या होता है, नाउन होता है और इसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। एक पार्ट ऑफ स्पीच के शब्द को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के शब्द में बदला जाता है। यहाँ पे हम सफिक्स लगा के इसको बदल रहे हैं, तो ये एट्रीब्यूट नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक पार्ट हो गया। वैसे ही डेवलप से डेवलपमेंट बना है, एक्साइट से एक्साइटमेंट बना है। एक्साइट का मतलब लिख लीजिएगा लोग, आप लोग, उत्सुक। उत्सुक होना को हम लोग एक्साइट बोलते हैं, उसी से एक्साइटमेंट बना है। आगे और भी कुछ सफिक्स है, उनको देखते हैं और वो कैसे एक डेरिवेटिव से दूसरे डेरिवेटिव में बदल रहे हैं, कैसे वो एडजेक्टिव से किसी नाउन में बदल रहे हैं, उसको देखते हैं दूसरे चार्ट में और दूसरे सफिक्सों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगला हम लोग एक चार्ट देखते हैं। अभी मैंने कुछ सफिक्स बताए थे, उनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहे थे एडजेक्टिव या नाउन या वर्ब के डेरिवेटिव से। नेक्स्ट देखते हैं NES वाले सफिक्स होते हैं, जैसे ब्लाइंड, अंधा,
ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन। वैसे ही फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण फ्रेंडलीनेस बनता है उससे। शिप वाले हैं कुछ सफिक्स, फ्रेंड से फ्रेंडशिप बनता है। सिटीजन मतलब नागरिक, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। वैसे ही यहाँ पे सीवाई वाले हैं लिटरेसी, एडवोकेसी, इम्पोर्टेंसी। एडवोकेसी मतलब वकालत, एडवोकेट मतलब वकील होता है, और इम्पोर्टेंट का मतलब लिख लीजिएगा लो आप लोग। इम्पोर्टेंट मतलब नपुंसक या दुर्बल होता है, उससे इम्पोर्टेंसी बना है। टीवाई वाले जितने नाउन होते हैं, सेंसिटिविटी, स्टुपिडिटी, लॉयल्टी, ये लॉयल से बने हैं। लॉयल मतलब वफादार, आपको पता ही होगा। सेंसिटिव मतलब बहुत ही नाजुक, स्टूपिड मतलब मूर्ख, उनसे ही बना है स्टुपिडिटी। आईएसएम वाले सफिक्स होते हैं जिनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, जैसे कैपिटल मतलब पूंजी, समाज, रेसिस्ट मतलब जो भी जातिवाद वो लोग करते हैं उनका। कैपिटलिज्म मतलब होता है पूंजीवाद, सोशलिज्म मतलब समाजवाद, रेसिस्ट मतलब जातिवाद। वैसे ही एनसी वाले सफिक्स से कुछ नाउन बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो भी यहाँ पे है। यहाँ पे हो गया बेनोवोलेंट। बेनोवोलेंट मतलब होता है उदार। उदार। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासपूर्ण, खुद पे विश्वास होना। एग्जिस्ट से बना है एग्जिस्टेंस, कॉन्फिडेंस, बेनोवोलेंस। अब कुछ रूल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हमने चार्ट देखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सफिक्स लगाकर डेरिवेटिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। एडजेक्टिव या नाउन के डेरिवेटिव से सफिक्स उसमें ऐड करके और हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। कुछ रूल्स देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। रूल्स पहला है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से किसी प्रॉपर नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस स्थिति में यह नाउन किसी लिविंग बीइंग की तरह, मतलब किसी सजीव वस्तु की तरह क्रिया करते दिखाई पड़ता है। मतलब पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीयकरण, मतलब उसको हम एक आदमी या फिर एक उसमें समझ लीजिए तो जान डाल देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसा करते हैं पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीयकरण करके, हम लोग देखेंगे तो वो एक प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव करने लगता है। एग्जांपल में देखते हैं, देन एंगर रस्ट इन हिज आईज। मतलब ये जो एंगर है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एंगर रस्ट मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना, इन हिज आईज उसकी आंखों में, मतलब वो बहुत ज्यादा जल्दी तेज गुस्सा हो गया था। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इसे हमने पर्सनिफाई किया हुआ है, मतलब इसका मानवीयकरण किया हुआ है। एग्जांपल दूसरा देखते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। नेचर्स benevolence has blessed us all। देखिए यहाँ पे नेचर हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब प्रकृति की उदारता से हम लोग ब्लेसिंग मतलब पता ही होता है आपको लोग, आशीर्वाद। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आशीर्वाद कोई इंसान ही देता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे इस सेंटेंस ये बोल रहा है कि जो प्रकृति है ये हम लोग पे बहुत ही उदार है, और इसकी उदारता से मतलब हम लोग सब खुद को आशीर्वाद प्राप्त मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नेचर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसको पर्सनिफाई किया गया है, तो ये एक प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। किसी प्रॉपर चीज की बारे में बात हो रही है ना, एक नेचर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एंगर के बारे में बात हो रही है, तो ये रूल यही कहता है। अभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यही दो रूल तक रहने देते हैं, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके बार बार रिवाइज कीजिएगा। पिछले क्लास में इडियम फ्रेज हुआ है उनको भी ध्यान रखिएगा, उनको भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं हो सकता है तो कल आपको 15 और इडियम फ्रेजेस लिखवाऊंगा, उनका मतलब समझाऊंगा। तब तक के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।